बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर धर्म पूछकर टीआईटी कॉलेज की 3 छात्राओं से रेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के मोबाइल से अब तक 20 से ज्यादा अश्लील वीडियोस मिले हैं। सभी वीडियो कॉलेज छात्राओं के हैं। आपको बता दें कि कमरे में छुपाकर रखे गए कैमरों से ये वीडियो बनाए जाते थे और आरोपी एक दूसरे को शेयर करते थे। मामले में अब तक 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। सबसे ज्यादा वीडियो आरोपी फरहान के मोबाइल से मिले हैं। मामले में फरहान, साहिल, साद, अली खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 4 पीड़िताओं ने मामला दर्ज करवाया है। इस मामले में पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। बड़ा अपडेट सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम में मोबाइल से 20 से ज्यादा अश्लील वीडियोस अब मिले हैं, क्योंकि पूरी गोपनीयता से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 3 पीड़िताएं पहले सामने आई थी, जिसके बाद अजमेर पार्ट 2 यानी कि लव जिहाद भोपाल कांड का खुलासा हुआ था, जिसके बाद भोपाल पुलिस पूरी गहनता से इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। अभी तक 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। 4 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इसके बाद हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा, जैसे पुलिस पहले भी जिक्र कर चुकी है, रेप वीडियो और ब्लैकमेलिंग का जिस तरह से एक सिस्टम बनाया गया था और कई लड़कियां इसका शिकार हो सकती हैं। जाहिर तौर पर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पूरे घटनाक्रम की डिटेल इन्वेस्टिगेशन अब की जा रही है। रिपोर्ट अभी तक पुलिस ने सामने नहीं की है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना कि न सिर्फ ऐसे 20 अश्लील वीडियो जो कि अभी तक रिकवर किए गए हैं, बल्कि आरोपियों ने हो सकता है कि कई वीडियोस पहले डिलीट भी कर दिए हों, उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। कई सुराग मिलने की पुलिस को उम्मीद है। जिस तरह से एक नेटवर्क यहाँ पर बनाया गया था और कई लड़कियों को फंसाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, पुलिस पहले भी कह चुकी है कि रेप वीडियो और ब्लैकमेलिंग का जिस तरह से सिस्टम बनाया गया था, कई लड़कियों के नाम और भी इसमें सामने आ सकते हैं। फिलहाल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जिस तरह से कमरों में छुपाकर कैमरे यहाँ पर लगाए गए थे, अश्लील वीडियोज बनाए जाते थे, न सिर्फ वीडियो बनाए जाते थे बल्कि एक दूसरे से शेयर भी किए जाते थे। इस बारे में पुलिस ने और क्या कुछ कहा है? जैसे पुलिस पहले भी कह रही थी कि हो सकता है आरोपियों ने कई वीडियोस डिलीट भी कर दिए हों, उन्हें रिकवर करने के भी प्रयास हो रहे हैं। देखिए, भोपाल लव जिहाद मामला जो कि भोपाल के टीआईटी कॉलेज की हिंदू लड़कियों को फंसा के उनसे रेप करके उनसे पैसे लेके उनसे ब्लैकमेलिंग की जाती थी, उस मामले में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और ये 4 गिरफ्तारियां जो हुई है वो फरहान की, साहिल की, साद की और अली खान, ये चारों युवक हैं जो हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा के न केवल उनसे रेप करते थे बल्कि उन्हें ब्लैकमेलिंग भी करते थे, उनसे पैसे भी लेते थे। और कल भी जब इन आरोपियों को, इनमें से 2 आरोपियों को जब 1250 अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए ले आया गया तो वहां हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। पुलिस उन्हें बिना मेडिकल लिए वहां से वापस ले गई और लगभग 2 घंटे बाद उनका मेडिकल कराया गया। इसके बाद जब देर शाम को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, इन सभी 4 आरोपियों को, जिनमें फरहान, साहिल, साद और अली खान शामिल थे, कोर्ट में वकीलों ने इनका कड़ा विरोध किया और उनके साथ मारपीट भी हुई, क्योंकि लोगों में आक्रोश है कि इन चारों ने न केवल हिंदू युवतियों के साथ बलात्कार किया बल्कि लंबे समय तक उनसे ब्लैकमेलिंग करके पैसे भी ऐंठे उनके घर वालों से। तो अब इस मामले के पूरे तार इंदौर से भी जुड़ गए हैं। जो इनमें से एक आरोपी इंदौर में भी जाके इस लड़की को और उसके परिजनों को ब्लैकमेल करता था। और जहां तक बात करें तो पुलिस ने एक एसआईटी गठन कर दी है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है। 4 आरोपी इस ब्लैकमेलिंग और रेप कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके नाम फरहान, साहिल, साद और अली खान है। और पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। इनसे जो मोबाइल मिले हैं उनमें 20 से ज्यादा अश्लील क्लिप्स पुलिस को मिली है। ये सभी मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। इनकी फोरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। तो आने वाले दिनों में ये अभी 4 आरोपी रिमांड पे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होंगे कि किस तरह इन्होंने हिंदू युवतियों को न केवल ब्लैकमेल या उनका रेप किया बल्कि उन्हें धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला। और पुलिस ने इस मामले में जो अन्य धाराएं दर्ज की है उनमें धर्म स्वातंत्र विधेयक, जो कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र कानून लागू है, उसके तहत भी केस की धाराएं दर्ज की है। और आने वाले दिनों में भोपाल रेप कांड में न केवल बड़े खुलासे होंगे बल्कि इसके तार अब भोपाल के बाहर के राज्यों से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस इस पूरे मामले में कड़ाई से जांच कर रही है। पुलिस ने एसआईटी बना दी है।
बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो 6 नाम ही सामने आए हैं अनिरुद्ध। इसके बाद इंदौर से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। पुलिस का ये कहना कि कोई संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा है, क्योंकि अप्रैल महीने में ही हम देख लें तो 5 अलग अलग एफआईआर इसमें दर्ज हो गई है। अब तीसरी पीड़िता के बाद चौथी पीड़िता भी सामने आ गई है। उस मामले में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। भोपाल के बाद इंदौर के एक कॉलेज में भी इसी तरह के मामले सामने आना, कह सकते हैं कि एक नेक्सस काम कर रहा है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। जी बिल्कुल, जहां तक बात करें तो लव जिहाद को लेकर समय समय पर हिंदू संगठन अपनी आवाज बुलंद करते रहते थे कि भोपाल और इंदौर में और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई अन्य शहरों में लव जिहाद का जो रैकेट है वो सक्रिय है और इसमें केवल टारगेट पे जो लड़कियां रहती थी वो हिंदू लड़कियां रहती थी। और जहां तक भोपाल के टीआईटी कॉलेज की बात करें तो अभी तक जितनी भी पीड़िताएं सामने आई है वो भोपाल के टीआईटी कॉलेज की हैं और आरोपियों ने पूछताछ में कई अन्य लड़कियों के नाम भी बताए और भोपाल के कई सफेद पोस्ट कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल होना बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि कोई भी गलत व्यक्ति को पुलिस इस मामले में घेरना नहीं चाहती। लेकिन चारों ने पूछताछ में कुछ कांग्रेस के नेताओं के भी नाम बताए हैं, जिसकी पुलिस कड़ाई से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होंगे। और जहां तक बात करें तो आरोपी रिमांड में लगातार नई नई जानकारियां कबूल रहे हैं। लड़कियों के परिजन लगातार पुलिस के संपर्क में, इन लोगों ने वहां से कितना पैसा ऐंठा है ब्लैकमेलिंग करके उसकी भी जांच की जा रही है। तो आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होंगे। और इधर हिंदू संगठनों का कहना है कि वे किसी भी हाल में इस मामले को दबाना या पुलिस द्वारा कोई गलत कार्रवाई न हो करने देना नहीं चाहते और पूरी नजर इस पूरे मामले पे और चारों आरोपियों जो गिरफ्तार हुए फरहान, साहिल, साद और अली खान पे नजर रखे हुए हैं, कार्रवाई पे नजर रखें। और 2 आरोपी इस मामले में अभी फरार बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में पीड़िताओं की संख्या है जो वो बढ़ सकती है। पुलिस पहले ही भरोसा दिला चुकी है, आश्वासन दिया है इस बारे में। और क्या किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, ताकि अगर जो पीड़िताएं हैं समाज के डर से, बदनामी के डर से सामने नहीं आ रही है, उन्हें जांच में शामिल किया जाए और पुलिस तक वो पहुंच जाए। इसके लिए भोपाल पुलिस कुछ कर रही है अनिरुद्ध? जी बिल्कुल, हालांकि पुलिस ने इस मामले में कोई अधिकृत सूचना तो जाहिर नहीं की है, लेकिन जो पीड़िता है और उनके परिजन सामने आए हैं उनसे पुलिस यही पूछताछ कर रही है कि इस मामले में उनकी बेटी के अलावा और कौन कौन सी लड़कियां हैं जिनके साथ इन्होंने इस तरह का कार्य किया है या उन्हें ब्लैकमेल किया है। तो पुलिस लगातार इस मामले में पीड़िताओं के परिजनों के साथ साथ कॉलेज के लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि कब से ये रैकेट चल रहा था, क्यों चल रहा था, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे। और इसमें कुछ बाहरी राज्यों के लड़के भी इन्वॉल्व थे जो कि सभी मुस्लिम लड़के थे। तो आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा तो होगा ही, साथ में इस पूरे रैकेट के तार अन्य राज्यों से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि 2 आरोपी जो फरार हैं उनमें से एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और एक जो आरोपी है वो भी दूसरे राज्य का रहने वाला है। तो आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे होना तय है, लेकिन पुलिस फूंक फूंक का कदम रख रही है और एसआईटी उन सभी पीड़िताओं के परिजनों और उनकी सहेलियों से भी पूछताछ कर रही है कि ये रैकेट कब से चल रहा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किनको वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं और लड़कियां और कौन हो सकती हैं जिनको इन्होंने ब्लैकमेल किया, उनका रेप किया और वो सामने अगर आना चाहें या सामने नहीं आने के बावजूद भी पुलिस उन पर उनकी शिकायत लेने को तैयार है। बिल्कुल, गहनता से इस मामले में भोपाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बाकी राज्यों में भी अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वहां की पुलिस के साथ सहयोग करके भी आगे जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, अजमेर पार्ट 2 कांड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीड़िताओं की संख्या बढ़ सकती है। जिस तरह से भोपाल पुलिस ने खुद कहा है कि रेप किया जाता था लड़कियों का, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, इसके बाद ब्लैकमेलिंग की जाती थी। कई अश्लील वीडियोज भी अब चुके सामने आ गए हैं। एक तरीके से नेटवर्क था आरोपियों का, एक लड़की को फंसाया जाता था, उसके बाद उसके वीडियोज बनाए जाते थे और उस वीडियो के आधार पर बाकी लड़कियों को फंसाने के काम भी आरोपी करते थे। न सिर्फ एक आरोपी वीडियो बनाता था बल्कि उसे बाकी के गैंग के सदस्यों के साथ शेयर भी किया जाता था। तो इस तरह से न सिर्फ भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के बाकी राज्यों में भी इस नेटवर्क को फैलाया गया है और अभी तक 6 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले बताए जा रहे हैं, इनमें से एक आरोपी कोलकाता का रहने वाला है, एक बिहार का बताया जा रहा है। तो गैंग एक तरीके से पूरे देश भर में काम कर रहा था। तो हो सकता है कि अभी तो सिर्फ 4 पीड़िताएं सामने आई हैं, इंदौर से भी एफआईआर की खबर सामने आई है, लेकिन ये जानकारी आगे हमें मिल सकती
लगती है कि कुछ बहुत बड़ी संख्या में इस पूरे नेटवर्क का, इस पूरे घटनाक्रम का कई पीड़िताएं शिकार हुई हैं। भोपाल पुलिस पूरी गहनता से, पूरी गोपनीयता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पीड़िताओं से बयान लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो भी पीड़िताएं लड़कियां अगर इस तरह के नेक्सस का शिकार हुई हैं तो भोपाल पुलिस का यही कहना है कि आप जांच में सहयोग करिए। पूरी गोपनीयता के साथ भोपाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। आप जो भी कहेंगी गोपनीय रहेगा, इसके बाद जांच आगे की जाएगी। तो कह सकते हैं कि भोपाल लव जिहाद कांड में आगे खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। जब आरोपी पहुंचे भी कोर्ट में तो एक तरीके से हिंदू संगठन का, न सिर्फ हिंदू संगठन का बल्कि वकीलों का गुस्सा भी इसमें दिखाई दिया है। देखिए, 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। आगे हो सकता है कि और भी गिरफ्तारियां इस पूरे कांड में हो पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।